हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मल्टीपल न्यूज़ कवर करेंगे और सबसे पहले हम देखते हैं कि लक्स इंडस्ट्रीज़ आज लगभग 3% नीचे थी और रीज़न क्या है कि IT की रेड पड़ी है। रेड कहाँ पड़ी है? इनका एक कोलकाता का ऑफिस है, वहाँ पे रेड पड़ी है। किसके लिए? क्योंकि IT की रेड तभी पड़ती है जब उन्हें लगता है कि ये टैक्स प्रॉपर नहीं भर रहे। IT मतलब इनकम टैक्स रेट तभी बढ़ती है जब उन्हें लगता है कि प्रॉपर टैक्स नहीं दे रहे। 200 करोड़ का टैक्स जो है वो हेरा फेरी की गई है, ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है और उसी के साथ रेड पड़ी है। अभी रेड जारी है तो अभी फाइनल तो नहीं आया कि एक्चुअल में उन्होंने घोटाला किया है या नहीं, लेकिन लक्स इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी ख़राब दिन चल रहे। पहले भी काफ़ी न्यूज़ ऐसे आती रही है, इसीलिए अगर इनका चार्ट पैटर्न देखा जाए तो पिछले एक साल में देखो 18% डाउन है। अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखा जाए तो काफ़ी ऊपर गया था, 4413 पे गया था, उसके बाद देखो डाउन ही आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि इस कंपनी में कुछ रह नहीं गया, लगभग 70% डाउन चल रहा है। तो दोस्तों, ऐसी कंपनी में कुछ रह नहीं गया जो 5 साल में भी 9-9.25% डाउन आ रही है। तो ऐसे में आपको ऐसी कंपनीज़ को अवॉइड ही करना चाहिए, ऐसी कंपनीज़ में नहीं जाना चाहिए। हालांकि ठीक है, रेट चल रही है, अगर वो बात सच नहीं होती, कुछ ऐसा नहीं निकलता घोटाला, तो हो सकता है 1-2 दिन कंपनी ऊपर भी जाए। लेकिन दोस्तों, आप चार्ट पैटर्न देख रहे हो, अभी इस कंपनी में कुछ बचा नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो आपको इस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, अवॉइड ही करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले बहुत ही शानदार कंपनी की, जेनटेक डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छी कंपनी है। आज फ्लैट ही चल रही थी, नीचे चल रही थी हालांकि, क्योंकि मार्केट भी डाउन थी, फिर एकदम से ऊपर आई, लेकिन लास्ट में जाते जाते अपर सर्किट ही लग गया। उसका रीज़न क्या था? कंपनी को एक और ऑर्डर मिला है। क्या ऑर्डर मिला है? 228 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और इसीलिए लास्ट में न्यूज़ कब आई ये देखिए, इन्होंने बताया भी है कि 13 मिनट पहले खबर आई थी और जाते जाते अपर सर्किट लगा दिया कंपनी ने। तो ये ऑर्डर्स जो है ना, वो इतना अच्छा इम्पैक्ट करते हैं ऐसी कंपनीज में। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या है, छोटी है, 6000 करोड़ का मार्केट कैप है सिर्फ। तो दोस्तों, कोई भी इनको ऑर्डर मिलता है तो अपर सर्किट लगा देती है सीधा, और अगर खराब न्यूज़ आती है तो लोअर सर्किट। अभी अगर मैं इसका 52 भी खाई दिखाऊं तो कितना 911 पे गया था, और 911 पे ज़्यादा देर पहले नहीं, 6 महीने की परफॉर्मेंस देख लो यहाँ पे। कब? 16 अगस्त, अभी मतलब 1-1.5 महीना हुआ है जब ये 911 तक पहुंच गया था, और 1-1.5 महीने में वापस 730 पे भी आ गया। तो दोस्तों, ये इतना ज़्यादा गिरता है। अगर इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी दिखाऊं, 5 साल की परफॉर्मेंस देखते हैं तो ये देखिए कहाँ पे घूम रहा था, 75 पे गया था, और उसके बाद कहाँ पे आ गया था, सीधा 30 रुपये पे। मतलब कि ये लगभग 70-80% तो ऐसे ही गिर जाता है। और छोटी कंपनी का होता ऐसा है, जो कंपनी बहुत छोटी होती है ना, उनमें अगर अच्छी न्यूज़ आएगी तो बहुत अच्छा भागती है, लेकिन ख़राब न्यूज़ आएगी तो डाउन आ जाते हैं। और 70% 80% की गिरावट नॉर्मल होती है, लेकिन ये भागता भी उतना ही है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा दूँ ये कितना डाउन आ गया, 29 रुपये पे चल रहा है, और अगर यहाँ पे देखोगे तो 193 रुपये, मतलब आप हिसाब लगा सकते हो, लगभग नहीं तो 500-600% की रिटर्न है। और उसके बाद फिर से डाउन आया, ऐसा नहीं कि उसके बाद ऊपर ही चलता गया, फिर से 150 तक आ गया। तो दोस्तों, धीरे धीरे करके काफ़ी ऊपर आ चुका है, और मतलब 29 रुपये की कंपनी, 30 रुपये की कंपनी अभी 900 रुपये तक पहुँच चुकी है। रिस्की अभी भी है, मैं अभी भी नहीं कहता कि रिस्क कोई नहीं है, रिस्क अभी भी है, लेकिन फ्यूचर में अच्छा कर सकती है ये। तो दोस्तों, पॉइंट वही है, आपको होल्ड करना आना चाहिए। होल्ड करके रखोगे, जिन्होंने होल्ड किया था वो आज 1000% की रिटर्न लेके बैठे हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर के लिए अच्छी कंपनी है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट नहीं डालनी, क्योंकि कंपनी थोड़ी छोटी है और रिस्की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और छोटी कंपनी की, KPI ग्रीन एनर्जी। ये भी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, मार्केट कैप सिर्फ 3000 करोड़ का है। और ग्रीन एनर्जी आपको समझ आ ही गया होगा कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी। पहले नीचे चल रही थी, आज के दिन थोड़ा सा ऊपर आ गई। क्यों? क्योंकि एक खबर आई है, KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड रिसीव्स LOI फॉर 145.20 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट मिला है तो अच्छी न्यूज़ है, उसके लिए कंपनी ऊपर जाएगी। अगर इसकी 1 साल की परफॉर्मेंस देखो तो 84%, भागती ये भी वैसे ही है। मैं आपको दिखाता हूँ, 5 साल की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, 209% की रिटर्न। और कंपनी 2022 में आई है, 29 अप्रैल 2022 में, थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, लेकिन आते ही काफ़ी अच्छा कर रही है। लेकिन जब गिरती है देखिए, 436 से गिरेगी 352, 100 रुपये डाउन आ जाती है। तो दोस्तों, छोटी कंपनी है, ऐसा रिस्क तो रहेगा, लेकिन ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। थोड़े से इसके की फाइनेंशियल देख लेते हैं।
अगर इसका रिजल्ट देखा जाए तो देखिए प्रॉफिट कंपनी ने काफ़ी बढ़ा दिया है हर साल। ये 9 करोड़ जो प्रॉफिट देख रहे हो 2019 में इसने सिर्फ 9 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। उसके बाद 2020 में 6 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन उसके बाद से प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ा है। 21 में 22 करोड़, फिर प्रॉफिट डबल हो गया 43, और उसके बाद तो बहुत ही शानदार 110 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, और अभी भी 121 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। और देखा जाए तो कंपाउंडेड ग्रोथ देखो पिछले 3 साल की 157%। तो दोस्तों बहुत ही कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी है। और एक और अच्छी बात क्या है कि कंपनी के प्रोमोटर्स हमेशा ही बढ़ रहे हैं। देखिए 51.47, फिर 52.18, और अभी कितने हो गए हैं 54.81। तो दोस्तों प्रोमोटर्स भरोसा दिखा रहे हैं कंपनी में, स्टेक खरीदते जा रहे हैं। और अच्छी बात क्या है कि एफआईएस भी इसमें हिस्सा बढ़ा रहे हैं। 2021 तक देखोगे, दिसंबर 2021 तक एफआईएस थे ही नहीं, उसके बाद अभी तक 3.5% एफआईएस आ चुके हैं। डीआईएस ने भी आना शुरू कर दिया, पब्लिक तो है ही। तो दोस्तों अच्छी लग रही है कंपनी, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के काम करती है। और दोस्तों अगर फ्यूचर अच्छा है तो कंपनी बहुत आगे तक जाएगी। अगर सोलर एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर अच्छा होगा तो ही ये कंपनी आगे जाके अच्छा कर पाएगी। अगर उनमें कुछ खराबी आती है तो दोस्तों एक कंपनी भी नीचे आ जाएगी, क्योंकि कंपनी सिर्फ एक ही सेक्टर में काम करती है। और अभी के लिए तो अच्छी दिख रही है कंपनी। अगर आप चाहो, जाना भी चाहो तो जा सकते हो, फ्यूचर के लिए जा सकते हो, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा अमाउंट नहीं लगा के जानी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और बहुत ही छोटी कंपनी, मतलब पहली तो जो मैंने बताया वो तो स्मॉल कैप कंपनी थी, ये एक तरह से नैनो कैप कंपनी है, माइक्रो कैप या नैनो कैप कह सकते हैं। इनफ्लेम अप्लायंसेज, मार्केट कैप देखिए सिर्फ 500 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत ही छोटी कंपनी है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो कि छोटी कंपनी कैसे होती है, अच्छी न्यूज़ आएगी तो भागेगी। आज डाउन चल रही थी, न्यूज़ आई 7% ऊपर। न्यूज़ क्या आई? इनफ्लेम अप्लायंसेज लिमिटेड अनाउंसेस पार्टनरशिप विद हैवेल्स फॉर किचन अप्लायंसेज। तो दोस्तों हैवेल्स के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है किचन अप्लायंसेस के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हैवेल्स काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो दोस्तों हैवेल्स के साथ पार्टनरशिप कर ली है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी कैसी है। 1 महीने की परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन, 1 साल की परफॉर्मेंस 33% ठीक है, 5 साल की परफॉर्मेंस 953%, बहुत ही अच्छी रिटर्न बना के दी है। और मैक्सिमम देखा जाए तो 1874। तो रिस्की कंपनी है, ऊपर गई थी 163 पे, उसके बाद नीचे भी आई थी 61 पे। गिरावट ऐसी ही होती है, ये देखिए ऊपर गई थी 461 पे, नीचे कितने पे आ गई थी 317 पे, यहाँ पे भी ऊपर जाके नीचे आई है। तो दोस्तों अगर आप ऐसी गिरावट से नहीं डरोगे तो ये कंपनी आपको फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि ये कंपनीज जो हैं वो न्यूज़ के सहारे चलती हैं, अच्छा काम करती रहेंगी, अच्छी न्यूज़ देती रहेंगी, अच्छे ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, तो ये कंपनी आगे बढ़ती जाएगी। कंपनी का काम क्या है वो देख लेते हैं, ये उनकी वेबसाइट पे चल लेते हैं। मोस्टली जो आपको चिमनीज देखने को मिलती हैं, ये देखिए हर तरह की चिमनी है इनके पास। तो वही दोस्तों चिमनी का काम है इनका, और साथ में होप्स का भी काम है। मेन्यू में अगर देखोगे तो इनके प्रोडक्ट्स में जाओगे तो पिरामिड चिमनीज का, ग्लास चिमनीज, तो चिमनीज का ही काम है, साथ में बिल्ट इन होप्स का काम है। तो दोस्तों ये 2 काम ही है, इसीलिए कंपनी थोड़ी छोटी है, लेकिन ठीक ठाक कर रही है कंपनी, अपने सेक्टर में अच्छा कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही बड़ी कंपनी की, वो कौन सी है? महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो दोस्तों आज के दिन थोड़ी तेज़ी देखने को मिली। क्यों देखने को मिली? हैवी वॉल्यूम्स के चलते तेज़ी देखने को मिली। कल ये डाउन गया था, 5 दिन की परफॉर्मेंस देखो तो कल के दिन ये डाउन था। क्यों? क्योंकि इंडिया और कनाडा का जो झगड़ा चल रहा है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अनाउंस किया था कि कनाडा का जो फर्म है, कनाडा बेस्ड फर्म है, उन्होंने बंद कर दी इस इंडिया वर्सेस कनाडा झगड़े में, उन्होंने फर्म बंद कर दी। तो दोस्तों इसके लिए कल के दिन ये स्टॉक गिरा था, क्योंकि बिजनेस पे फर्क पड़ता है। तो दोस्तों इसीलिए स्टॉक कल गिरा था। और कनाडा में तो और भी बहुत कंपनी काम करती है, मतलब अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर तो बहुत ही है, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये सारे कनाडा में ही काम करते हैं। तो दोस्तों इनकी तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई कि कनाडा में काम बंद कर रहे हैं, अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा के ही आई। और दोस्तों ऐसे मिक्स नहीं करना चाहिए, मतलब बिजनेस का काम अलग चलता रहेगा, पॉलिटिक्स का काम अलग है, वो चलता रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो और कोई न्यूज़ ऐसी नहीं आएगी बिज़नेस को लेके, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कल अपना ये स्टेटमेंट दिया था कि वो बिज़नेस बंद कर रहे हैं, और इसीलिए उनका स्टॉक इतना गिरा था। लेकिन आज के दिन तेज़ी देखने को मिली। नेक्स्ट हम बात करते हैं CDSL की। CDSL आज 1.87% भागा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अच्छा कर रहा था। 5 दिन की परफॉर्मेंस देखे तो ये भी गिर रहा था, क्योंकि मार्केट गिर रहा था।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट के हिसाब से चलता है। अगर 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही अच्छा भाग चुका है। जैसा ही मार्केट भागा, मार्केट कितना भागा था 15%, ये कितना भागा है 38%। और अगर हम लॉकडाउन के बाद देखें, बुल रन में देखें तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी थी कंपनी ने, 1400-1600 तक पहुंचा था। तो दोस्तों बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी थी, 224 से 1600 तक पहुंचना। और बुल रन में ऐसा होता है, बुल रन में ऐसे स्टॉक्स बहुत भागते हैं क्योंकि डिपॉजिटरी कंपनी है, डिपॉजिटरी कंपनी बहुत आगे तक जाएगी, ये निफ्टी के साथ साथ चलती रहेगी और निफ्टी को भी आउट परफॉर्म ही करेगी। तो दोस्तों सीडीएसएल कंपनी बहुत अच्छी है, आप चाहो तो इस स्टॉक में आप जा सकते हो। नेक्स्ट हम ऐसी 2 कंपनीज की बात करने वाले हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होगी और वो क्रैश हो गई, बहुत ज्यादा गिरी। तो दोस्तों पहली कौन सी है? लैंकर कंटेनर। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है तो आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कैसे क्रैश हो गया, वो आपको ऐसे दिख रहा होगा। 1 महीने की परफॉर्मेंस अगर दिखाऊं तो देखिए कितने पे चल रही थी, 268 पे चल रही थी और बाद में कितने पे आ गई, 100 रुपये पे। अगर आज के दिन की परफॉर्मेंस देखी जाए तो 12% ऊपर गई है कंपनी, लेकिन फिर भी डाउन होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है, स्टॉक जो है वो बोनस देने वाला था, तो कंपनी ने बोनस दिया 2:1 का, मतलब 100 के बदले 300 शेयर हो गए आपके, जो 1 के बदले 2 से शेयर एक्स्ट्रा मिल गए। तो दोस्तों उतनी ही वैल्यू कम हो जाती है प्राइस में, लेकिन घबराइए मत, जो स्टॉक्स हैं वो भी आपके अकाउंट में जल्दी ही आ जाएंगे। आज के दिन अगर देखा जाए तो 12% की इसने तेजी दिखाई है, लेकिन कंपनी बहुत ही छोटी है, 635 करोड़ का मार्केट कैप है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, ऐसी कंपनीज में जाने से पहले अच्छी तरह बिजनेस समझना चाहिए। दूसरी कौन सी कंपनी है ऐसी? दूसरी है बर्जर पेंट्स। अगर 5 दिन की परफॉर्मेंस देखोगे तो ये भी देखो डाउन दिखेगा, 749 पे था, 638 पे आ गया। इसका बोनस का रेशो क्या था? 1:5 का, मतलब 5 शेयर के बदले 1 शेयर एक्स्ट्रा मिला था आपको। तो दोस्तों उसी के चलते डाउन आ गया, लेकिन आज की परफॉर्मेंस देखी जाए तो आज 6% ऊपर था बर्जर पेंट्स, तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसका भी जो एक्स्ट्रा शेयर है वो जल्दी ही आपके अकाउंट में आ जाएगा। और बर्जर पेंट्स स्टॉक बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि पेंट सेक्टर में दूसरे नंबर की कंपनी है और अभी 2 ही पेंट अच्छे हैं, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स। एशियन पेंट्स कितने का है? लगभग 3000 का, बहुत ही महंगा है, तो काफ़ी लोग नहीं खरीद पाते, वो लोग बर्जर पेंट्स में जा सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। काफ़ी और बोनस भी दे चुका है और स्टॉक अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। कभी ऊपर कभी नीचे, इसका ऐसा ही चल रहा है, जब से आया 6 महीने की परफॉर्मेंस देख लो तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से फिर नीचे। तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस अभी तक ऐसा ही चल रहा है, लेकिन रिलायंस का स्टॉक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये कल को ऊपर ही जाएगा। और अभी इसको लेके एक न्यूज आई है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर जंप 2% आफ्टर 1.65 करोड़ शेयर्स ऑफ कंपनी चेंज हैंड। तो दोस्तों ब्लॉक डील के तहत इसके भी शेयर्स खरीदे बेचे गए थे 1.6% के, तब ये ऊपर गया था। अगर मॉर्निंग में देखोगे तो ये ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद फिर से नीचे आ गया। तो दोस्तों ये सब चलता रहेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं बजाज फाइनेंस। आज के दिन 0.12% डाउन, और दोस्तों ये सदाबहार स्टॉक है। अगर इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखोगे तो 1.25 लाख, ये जो प्रॉफिट है ना 1.25 लाख का रिटर्न है, ये 1.5 लाख तक भी पहुंचा था। तो अभी स्टॉक नीचे चल रहा है, जब ये 8000 तक पहुंच जाएगा ना तो ये जो ऑल टाइम की रिटर्न है ये 1.5 लाख% हो जाएगी, बहुत ही शानदार रिटर्न है। और अभी इसको लेके न्यूज़ आई है, न्यूज़ क्या है कि कंपनी को बाई की रेटिंग दी गई है IIFL सिक्योरिटीज़ ने, और कितना टारगेट दिया है 9200। क्यों दिया है? क्योंकि वो इनके बिजनेस से एक्सपेक्टेशन अच्छी है और बजाज फाइनेंस रिजल्ट भी हमेशा अच्छा ही दिखा रहा है। तो दोस्तों मार्केट जैसे ही बहुत ज़्यादा भागेगा ना तो बजाज फाइनेंस भी वापस वहाँ तक पहुँच जाएगा। आप मेरी बहुत सारी वीडियोस देखोगे, जब ये 5500 तक गया था ना, मैंने तब भी वीडियो बनाई थी कि बजाज फाइनेंस जल्दी ही ऊपर जाएगा, और वो ज़्यादा पुरानी नहीं, 6 महीने पहले की बात है। और अगर आप देखोगे बीते 6 महीने में इसने कितने 28% के रिटर्न दिए। देखो ये जहाँ पे था, देखा मैंने बताया था ना 5500 के आसपास था, 5500 के आसपास, तब भी मैंने वीडियो बनाई थी, और इतने टाइम में 30% रिटर्न दे चुका है बना के 6 महीने में। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आप चाहो तो कभी भी इसमें जा सकते हो। सदाबहार स्टॉक है। कोई कह रहा था कि जियो फाइनेंशियल सर्विस आने से बजाज फाइनेंस को फर्क पड़ेगा, दोस्तों ऐसा नहीं है, बहुत ही बड़ी कंपनी है बजाज फाइनेंस। अगर मार्केट कैप देखोगे तो 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जियो का देखोगे तो सिर्फ 1.5 लाख करोड़ का। तो दोस्तों ये डिफरेंस आता है दोनों में। नेक्स्ट हम स्टॉक की बात करते हैं, वो कौन सा है? श्रद्धा इंडस्ट्रीज। बहुत ही नई कंपनी है अभी, मतलब इसका मार्केट कैप भी यहाँ पे लिस्ट नहीं है अगर आप देखोगे, और छोटी कंपनी है। 6 महीने की परफॉर्मेंस देखोगे, कंपनी स्टार्ट कब हुई थी? 11 सितंबर, अभी 10-11 दिन हुए हैं कंपनी स्टार्ट हुए, अभी 22% की रिटर्न दे चुकी है कंपनी, और ये सर्किट में ही चल रही है।
और छोटी कंपनी इसीलिए जब भी कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो अपर सर्किट लग जाता है। और अच्छी न्यूज़ क्या है, कंपनी स्प्लिट दे रही है। स्प्लिट का रेशो क्या है, 1:2, मतलब स्टॉक डबल हो जाएंगे। 100 के बदले 200 शेयर मिल जाएंगे आपको और कंपनी का प्राइस उस टाइम पे आधा हो जाएगा। और ये स्टॉक बहुत ही नया है, सिर्फ स्प्लिट के चलते आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो ही इसमें जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।